लोग, लेकिन आप देखा जी कैसे हैं आप, आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठे हम लोग, लेकिन आप ये तो बताओ शादी के बाद आप अभिषेक से मिलने क्यों गए? यार देख रही अरे जो इंसान वाइल जब मैं प्रेग्नेंट थी, आप मुझे छोड़ के शिमला घूमने गए थे, घर के अंदर जब राशन नहीं था तो मैंने अपने स्टोर से He definitely has some mental health. If he thinks everybody around him is wrong, then definitely there is something wrong. Postpartum is so difficult to handle in itself, and what that he is living all this trauma too. Living in dual personality. Seen him in Big Boss, I knew he is very toxic and self-obsessed person. Hey everyone, आज हम बात करेंगे यूट्यूबर अनुराग धोबल AKA UK7 राइडर और उनकी वाइफ रितिका चौहान के बीच चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में। दोनों ने पब्लिक में एक दूसरे पर सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। पहले हम अनुराग के साइड के बारे में बात करेंगे। अनुराग ने क्लेम किया कि रितिका ने मैरिज के दौरान उन्हें चीट किया है और उसका कहना था कि उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग्स, चैट, स्क्रीनशॉट्स और कुछ एविडेंस है जो उसके एलिगेशंस को सपोर्ट करता है। और उसने कहा है कि उसको अपनी बेटी के साथ भी मिलने नहीं दिया जा रहा है और इस सब डिस्प्यूट के दौरान उससे पैसे की डिमांड भी की गई। अनुराग का कहना है कि पूरी सिचुएशन की वजह से उन्हें मेंटली और इमोशनली काफ़ी स्ट्रेस हुआ। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, रितिका ने अपना साइड रखा। रितिका चौहान ने अनुराग के एलिगेशंस को डिनाई करते हुए कहा कि उनके खिलाफ गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस इंसान का नाम अफेयर के साथ जोड़ा गया वो सिर्फ उनका फ्रेंड था। उनका मानना है कि सोशल मीडिया पर उनकी इमेज को डैमेज किया गया है। बेबी डिलीवरी के बाद वो डिस्चार्ज का पेमेंट भी खुद रितिका ने ही किया था और उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखाए जिसमें उन्होंने कुछ अमाउंट भी ट्रांसफ़र। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेशनशिप टूटना ऑलरेडी पेनफुल प्रोसेस होता है, लेकिन जब वही चीज़ मिलियंस ऑफ व्यूवर्स के सामने डिस्कस करने लगते हो तो सिर्फ 2 लोग नहीं, पूरी फैमिली इफ़ेक्ट होती है। अगर किसी के पास प्रूफ है तो उसका सही प्लेस कोर्ट या लीगल अथॉरिटी है। यूट्यूब ऑडियंस इमोशन समझ सकती है लेकिन फाइनल ट्रूथ डिसाइड नहीं कर सकती। व्यूअर सिर्फ उनकी वीडियोस के बेसिस पर उन्हें जज करती है। कैमरे के पीछे की रियलिटी हमेशा अलग हो सकती है, इसलिए किसी को हीरो या विलन डिक्लेयर करने से पहले पेशेंस रखना होगा। अनुराग धोबल को अपने बेबी और फैमिली से रिलेटेड चीज़ें प्राइवेट रखनी चाहिए थी। हर पर्सनल मोमेंट व्यूवर्स के साथ शेयर करना ज़रूरी नहीं होता। बेबी की प्राइवेसी भी इम्पॉर्टेंट होती है कि ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे रह जाती है, आप इरेज नहीं कर सकते हो। जब अनुराग ने एक इमोशनल वीडियो में क्लेम किया कि इंटरकास्ट मैरिज के बाद उनकी फैमिली उनके रिलेशनशिप के ख़िलाफ़ थी। उन्होंने एलिगेशन लगाया कि उन्हें मेंटल हैरेसमेंट और इमोशनल प्रेशर फेस करना पड़ा। ये उनके अपने एलिगेशंस थे। अनुराग ने ये भी कहा कि उनके पेरेंट्स और भाई ने उसने डिस्टेंस बना लिया और उन्हें सपोर्ट नहीं किया। इसके बाद उनके भाई ने अनुराग के एलिगेशंस को डिनाई किया और उल्टा अनुराग पर ही सीरियस काउंटर एलिगेशंस लगाए। ये दोनों तरफ के डिस्प्यूटेड क्लेम्स हैं। बाद में इसी फैमिली डिस्प्यूट के बीच अनुराग की इमोशनल इंस्टाग्राम लाइव और रोड एक्सीडेंट ने भी इस कंट्रोवर्सी को और ज़्यादा पब्लिक अटेंशन दे दी। अनुराग और रितिका दोनों ने अपनी अपनी साइड पब्लिक के सामने रखी है, लेकिन फ़िलहाल ये एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस है, इसलिए विदाउट एनी प्रूफ दोनों को भी जज नहीं किया जा सकता। लीगल या ऑफिशियल फैक्ट सामने आते हैं वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तब तक रेस्पॉन्सिबल डिस्कशन सबसे बेहतर अप्रोच है। आप इस पूरे मैटर को कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।